एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, बट उम्मीद है कि मार्च के अंदर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है टीयर 2 है वो भी यहाँ पर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। सो ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा कम आपको मिलेगा अगर आप रिजल्ट की वेट करते हो। तो जो भी कैंडिडेट है जिनको लगता है कि भाई हाँ हम कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, उनके लिए हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि सर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कोई भी नहीं करवा रहा है, आप हमें तैयारी करवा दीजिए। सो आपको मैं तैयारी करवा दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, प्रेसी राइटिंग कैसे करना है, ऐसे कैसे लिखने हैं, ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे। सो सबसे पहले कुछ डिटेल्स यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर वर्क करेंगी। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके मार्क्स होंगे ना, वो 100 नंबर का जो एग्ज़ाम है ना वो यहाँ पर आपको आता है, और उसके लिए आपको 2 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाता है। ये जो आपका एग्ज़ाम आता है ना, वहाँ पर आपके पास एक सीट मिलेगी, उसके अंदर आपके ऐसे लाइनें 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 होंगी जिनके अंदर आपको आंसर लिखने होंगे। और उसी सीट के ऊपर आपको पेन से अपना जो है आपका पेन से आपको आंसर राइट करने हैं, ठीक है। जो वो पूछेंगे उनको आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये आपका पेपर होता है। यहाँ पर आपके रोल नंबर आएंगे, यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा, जैसे कि मैंने डाल दिया अनुज। और यहाँ पर आ जाएंगे साइन जो भी आपके हैं, ठीक है। ये पेपर का जो है 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सो ये तो आपका स्टार्टिंग होगा कि आपको कैसे स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे, पेज नंबर 2 पे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आएगा पैसेज यहाँ पर, ठीक है। एक अनसीन पैसेज आपके पास आता है जिसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं इसको डिवाइड किया गया है आपके पैरा नंबर 1, 2, उसके बाद 3, 4 एंड 5, 5 पैरा के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। गांधी जी के ऊपर ये स्पेशली इन्होंने जो है कि गांधी जी के लाइफ के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि गांधी जी ने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया, उसके ऊपर ये आपका जो है पैसेज होगा। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 6 सवाल यहाँ पर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 सवाल मिलेंगे। और एक सवाल का 5 नंबर यहाँ पर आपको मिलता है। तो 6 × 5 × 30 मार्क्स का ये आपका होने वाला है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिए, राइट इन योर ओन वर्ड्स एज टू व्हाट गांधी जी मीन्ट बाय सेल्फ सफिशिएंसी। तो गांधी जी भाई सेल्फ सफिशिएंसी से क्या, उनको अपने शब्दों में लिखो, उनका गांधी जी उनको क्या समझते थे उसके बारे में। तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। यहाँ पर जितना भी आपको इसके बारे में पैसेज में से देख करके गांधी जी के वर्ड्स क्या थे उनको आपको यहाँ पर लिख देना अपने शब्दों में, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पर मैक्सिमम, अगर आप सही लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। जितना भी आप करेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको 3, 4, 2 उसी हिसाब से आपको नंबर यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद अगला है व्हाट वाज द ड्रॉबैक विद इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, कि ड्रॉबैक्स क्या क्या है आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की, उनको भी आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया लेज इन विलेज, कि आपके विलेज के अंदर फ्यूचर ऑफ इंडिया कैसे एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये लिखनी है। इसके बाद आपके पास ये जो 2 सवाल आते हैं ना, ये यहाँ पर आपको मिलेंगे, एक तो एंटोनियम और एक सिनोनियम। ये देखिए 5 यहाँ पर 1 नंबर का एक है यहाँ पर, ये आपका सिनोनियम है। पैरा नंबर 1 भी दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5 एक अंडरलाइन आपके ये वर्ड किए होंगे, उनका आपको बताना है सिनोनियम। और यहाँ पर जो स्टेंजा के अंदर किए हुए हैं वर्ड्स अंडरलाइन, उनका आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है उनका एंटोनियम, ठीक है। तो ये तो हो गया पैसेज का। उसके बाद आप आ जाते हैं प्रेसी राइटिंग के ऊपर। किसके ऊपर? प्रेसी राइटिंग। ये भी कितने नंबर का है भैया? 30 नंबर का। तो देखिए जो पैसेज है आपका, जो अनसीज पैसेज है वो है 30 नंबर का, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रेसी राइटिंग हो गया, वो भी आपका कितने का है? 30 का। अब प्रेसी राइटिंग क्या होता है आपको ये भी समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि प्रेसी राइटिंग होता क्या है। तो किसी भी एक कहानी का, किसी भी एक चीज को छोटे रूप में उसको, समरी को उसको लिखना, वो क्या होता है आपका प्रेसी राइटिंग। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आपको कि एक किसान था, वो बहुत मेहनती था, जंगल में वो खेत में काम करता था, दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था और उसकी अच्छी फसल होती थी। तो इसको मैं बोलता हूँ कि अगर आप इसकी प्रेसी राइटिंग क्या होगी, तो इसका प्रेसी राइटिंग शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, एक मेहनती किसान जो खेत में काम करता था इसका, और उसकी अच्छी फसल हुई इसी वजह से। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में, कि छोटे फॉर्म में बड़ी चीज को छोटे शब्दों में, अपने शब्दों में समझा देना, उसकी समरी लिख देना कि इसके मेन मेन हाईलाइट्स क्या है, वो आपके हैं प्रेसी राइटिंग। अब जैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी के ऊपर दिया हुआ है, अब ये पूरा पैसेज आप यहाँ पर पढ़ लोगे डेमोक्रेसी का,
और 150 शब्दों के अंदर आपको इसके अंदर लिखना है कि भाई 150 वर्ड्स के अंदर मुझे डेमोक्रेसी को अपने वर्ड्स के अंदर इसकी समरी क्या है, ये क्या ऑथर यहाँ पर कहना चाहता है, इस ये पैसेज क्या कुछ कहना चाह रहा है, उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा प्रेसी, ये भी 30 का। उसके बाद ये इतना बड़ा जो आपको पैसेज दिया हुआ है, ये पूरा जो पीछे भी था थोड़ा हाफ इसका, ये सारे को 150 वर्डों के अंदर इसके अंदर आपको क्या करना है, कंक्लूजन इसका निकाल के समरी आपको उसकी लिख देनी है। ठीक है, ये हो गया प्रीसी राइटिंग। इसके बाद आपका 40 नंबर का आ जाते हैं यहाँ पर ऐसे राइटिंग, जिसके अंदर आपको 5 टॉपिक दिए जाते हैं और किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। जैसे कि अगर 2017 की मैं बात करूं तो यहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट, माय ड्रीम जॉब, रोल ऑफ मीडिया इन मॉडर्न इंडिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो टॉपिक्स हैं जो इनसे ये ऐसे आपसे पूछता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं के अंदर से पूछे जाते हैं। तो उनकी मैं आपको 40 के करीब एक लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा और इसी के साथ ही आपको जो है मैं कुछ आपको पूरा ऐसे लिख के वो भी आपको मैं प्रोवाइड यहाँ पर करवा दूंगा। 600 वर्ड्स में इससे ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर नहीं आता होगा या ड्रीम जॉब के ऊपर नहीं आता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एक टॉपिक आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स सब कोई लिख सकता है, फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक है, हमारी मेंटल ग्रोथ करता है, मतलब आप कुछ भी नहीं करके कम से कम आप 600 वर्ड्स तो वहाँ पर लिख सकते हो स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, आराम से। या आप मोबाइल के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हो कि मोबाइल से हमारा वर्क ईजी हो गया है, मोबाइल से हम किसी से दूर से वीडियो कॉल कर सकते हैं, पहले हमें जो टाइम लगता था वो कम हो गया, इमीडिएट आप किसी के पास मैसेज भेज सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि हमारी आइज के ऊपर बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो इस तरह से भी आप इनको पैराग्राफ बना बना के या पॉइंट्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं। सो जो टॉपिक्स आते हैं वो इजी आते हैं आपके लिए, इतने हार्ड नहीं आते कि भाई बिल्कुल ही तहलका मच गया कि आपकी कलम ही नहीं चल रही। आप आराम से वहाँ पर 500-600 वर्ड्स है जो वो इन टॉपिक्स में से लिख दोगे आप इनके ऊपर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं मार्किंग स्कीम्स की यहाँ पर बात करता हूँ, तो अगर मैं पैसेज का 30 है, अगर इसमें से आपको 25 नंबर या 20 नंबर भी मिलते हैं, मान लो एक बार मैं रफली बताता हूँ, और प्रेसी राइटिंग के अंदर भी आपको 20 नंबर यहाँ पर मिलते हैं और 40 में से आपको 30 नंबर यहाँ पर मिलते हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, तो 70 नंबर आपके आउट ऑफ 100 हो जाते हैं। और ये जो 70 नंबर आपके आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, क्योंकि यही आपके 70 नंबर एक गुड कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड करते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ठीक है, सो 70 नंबर का काम आपको टारगेट लेना है कि हमें जो है ना वो 70 प्लस लेना। अब 70 प्लस आएंगे कैसे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी की राइटिंग स्किल इतनी अच्छी हो। सो इसके लिए ही हमने आपकी ये डिस्क्रिप्टिव क्लास रखी है, बैक टू बैक आपकी क्लास आएंगी। हम वहाँ पर तकरीबन तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ तो 50 के करीब तो हम पैसेज यहाँ पर कर लेंगे, और इसके बाद 50 प्रेसी राइटिंग यहाँ पर हम कर लेंगे, और 50 टॉपिक हम यहाँ पर ऐसे के कर लेंगे, 150 कर लेंगे। मोर देन सफिशिएंट रहेगा ये, और इससे आपके जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर भी हो जाएंगी और आपको आइडिया भी लग जाएगा आपको लिखना कैसे है, आपको क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी के साथ ही आपको हम आपके जो होमवर्क जिससे आप बोलते हैं, होमवर्क भी हम देंगे कि इस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है, और जो भी आप लिखेंगे उसको चेक करवाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको एक अलॉट करेंगे। आप अपना उसे लिखेंगे और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें वो व्हाट्सएप करेंगे, जिससे कि आपका चेक हो सके कि आपने कितना सही लिखा है कितना नहीं लिखा है। क्योंकि देखिए जॉब बहुत अच्छी है, सिर्फ सबसे पहले एक एडवांटेज यही है इसका कि दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब है। दूसरा क्या है, प्रेस्टिजियस आपकी जॉब है कि एक सम्मानीय जॉब है आपकी, ठीक है, इज्जतदार जो आपकी जॉब है। थर्ड क्या है, सैलरी इसकी 70,000 के करीब है आपकी, ठीक है, तो सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी है। साथ में ही आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन बनते हैं वो काफ़ी अच्छे लोगों से बन जाते हैं, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता है। सो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ आप कट ऑफ क्लियर कर देंगे तो बहुत अच्छा है, आप तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसी के साथ ही हमारा एक और चैनल है अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज भाई, ठीक है, अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज करके एक चैनल है, उसे भी आप यूट्यूब पे सर्च करें और उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको मॉक वगैरह वहाँ पर मैं डालूंगा आपको, ठीक है, यहाँ पर क्लास चलेंगी। तो आप दोनों चैनल्स को हमारे इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल से आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने दे दिया है कि भाई कैसे कैसे क्या कुछ होना है, कैसे क्या क्या आपका आता है, मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे पूछता है। सो कल से हम पहले तो 2017 के एग्जाम को ये जो पेपर है इसको सोल्व करेंगे, और इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे धीरे धीरे और जो मॉक टेस्ट है उनके ऊपर, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, कल के लिए स्टे ट्यून्ड, सभी लोग जुड़ जाइए।
और वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलेंगी। अच्छे से तैयारी कीजिए। सारी डिटेल्स जो है व्हाट्सएप नंबर वगैरह की वो कल की वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। और सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।